पर्यन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यान् नमो पञ्चायाणं नमो लोये सर्वसार एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेषु अवहि मङ्गलम् जय जगदीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथ जगबंधु जय जगप्रिया मोदय जय सुयाण भगव तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महापामानि कल्याण पाद पाराम सुत गंगा हिमाचलम विश्वाम्बोजरविन्देव वन्देऽहं ज्ञातगम्यम् सर्वारिष्टो प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्रीगौतम स्वामिने श्रीसुधर्मं स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद सबको भाग्यशाली धन्यवाद भाग्यशालियों। आज 24 अक्टूबर को मंगलवार के दिन इस समय हमारी दूसरी क्लास जो है वो गणधरवाद की है। पांचवें गणधर सुधर्मा स्वामी जी की शंका का विषय एक गतिवाद का लेकर के विचार विमर्श कर रहे हैं। सुधर्मा जी का मत अपना उन्होंने वैदिक नियमानुसार मतलब वेद के जो वाक्य आए उनके सामने उसके आधार पर बनाया है और इधर सर्वज्ञ केवल ज्ञानी परमात्मा महावीर स्वामी है वो गत्यंतरवाद बता रहे हैं। एक गति भी कभी कभी संभव है और गतियां बदल करके अन्य गति में भी जीव का जाना संभव है। न तो सर्वथा एक गतिवाद को स्वीकार कर रहे हैं न एकांत निश्चय से गत्यंतरवाद सिद्ध कर रहे हैं। दोनों को साथ में जोड़ करके बात चल रही है क्योंकि गति एक है और जातियां अवान्तर रूप से अनेक है। आ रहा है ख्याल में आपको? अब किसमें गति एक है और जाति भी एक है, किसमें गति एक है जाति अनेक है, इनके अंदर की बात आपको यहाँ समझना है। तो ये जब आप समझेंगे आपके ख्याल में आएगा। एक यहाँ पर क्या देखना है आपको, यहाँ पर एक ही गति है।
हाँ जी मेहता जी बोलिए, पढ़िए, देखिए। पहला, एक ही गति है और जाति भी एक है। दूसरा ऑप्शन, एक ही गति है और जाति अनेक है। तीसरा, अनेक गतियों में अनेक जातियां हैं। और चौथा ऑप्शन, अनेक जातियों में गति एक ही है। हाँ, अब बताइए एग्जाम्पल। एक ही गति है और जाति भी एक है, वो नरक गति में है, क्योंकि वहां नपुंसक वेदी होता है तो एक ही जाति होती है। बहुत एक अच्छा। ही गति एक ही गति है और जाति अनेक है, वो उसमें देव गति भी आती है और तिर्यंच गति आती है। मेनली तिर्यंच गति आएगी, क्योंकि तिर्यंच गति में पशु पक्षी वगैरह बहुत सारे नहीं नहीं, देव में भी अलग अलग है। देव में भी आती है। देव में भी अलग अलग प्रकार के देव, तो देव गति और तिर्यंच गति में भी ये दूसरा ऑप्शन है वो फिट बैठेगा। तीसरा ऑप्शन, अनेक गतियों में अनेक जातियां है, वो तिर्यंच गति में नहीं, ऐसे सभी चारों चार गतियों में अनेक जातियां होती है, ऐसा कह सकते हैं। और चौथा ऑप्शन में अनेक जातियों की गति एक है, वो तिर्यंच में, जो दूसरा और चौथा ऑप्शन सेम लग रहा है इसमें। हाँ, सेम है, मतलब रिवर्स करना है ना रिवर्स के, आपको, कुछ नहीं। राइट। हाँ, तो ये देखिए संसार की व्यवस्था देखिए पहले। अब संसार की व्यवस्था जिस प्रकार की है उससे आपको ख्याल आएगा। अब इसमें आप जो समझ रहे हैं, तो इसमें आपको ये देखना है कि कैसे, अब जो है संसार के अंदर गतियां है, जातियां है, गतियों के अंदर अवान्तर जातियां है, जातियों के साथ गति है। तो याद रखिए इनके लिए ये व्यवस्था कैसे है कि भी जिस तरह से योनियों में परिवर्तन होगा, जातियों में भी परिवर्तन आता जाएगा, बदलता जाएगा। आप जिस तरह से जाओगे तो उसमें कितना परिवर्तन कितने प्रमाण में आएगा, ख्याल आया। मनुष्य के अंदर आपको क्या मिलेगा? गति एक ही है, मनुष्य की जाति एक ही है, क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग है। कर्म भूमि के, अकर्म भूमि के, अंतर द्वीपों के वगैरह ये सब भेद बताए हैं, तो वहां वहां के हिसाब से। लेकिन अब जातियों के अंदर अवान्तर भेद जब जानेंगे वो अलग प्रकार से हो जाएंगे। तो ये व्यवस्था देखिए पहले, संसार इसी रूप का है। और एक बात और ध्यान से समझ लो, ऐसा ही संसार बीते अनंता अनंत भूतकाल में भी ऐसा ही था, वर्तमान में भी ऐसा ही है, भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। क्यों रहेगा ऐसा? क्यों रहेगा ऐसा? 84 लाख योनियों के अंदर एक भी संख्या का कम ज्यादा कुछ भी होना संभव ही नहीं है। गतियां चारों है तो चार ही रहेगी, चार ही थी। अनंत भूतकाल के पहले भी चार ही गतियां थी, आज भी चार ही है। अनंत भविष्य काल के बाद भी गतियां चार ही रहेगी। हाँ जी, जातियां सब डिवीजन की जितनी अनंत अनंत भूतकाल के पहले थी, कोई उसमें बढ़ी नहीं, कोई घटी नहीं, आज भी उतनी ही है, भविष्य में भी उतनी ही रहेगी। आधार देखिए, कार्य कारण भाव। इसीलिए 563 प्रकार के जो भेद हमने किए, चोलिया जी, ये 563 भेद किसके आधार पर किए? जीव के शरीर के आकार आकार प्रकार पर। हाँ जी, जीव ने जो शरीर पर्याय धारण की है उसके आधार पर जो है ये है। तो शरीर धारण करने के लिए योनि है, शरीर बनाने के लिए योनि है। तो जो जीव 84 लाख में जहां जाकर जो शरीर जैसा शरीर बनाएगा, अब उसके साथ में गति जाति बरोबर आएगी सब। तो ये परमानेंट से क्या है, पहले ये समझे, त्रैकालिक शाश्वतता, त्रिकाल नित्य व्यवस्था, ये आपको समझनी है। तो ये आपको ख्याल आ जाना चाहिए कि त्रिकाल नित्य व्यवस्था, इतनी बड़ी शाश्वत व्यवस्था, इतनी ऊंची शाश्वत व्यवस्था कैसे है, ख्याल आया आपको? और ये व्यवस्था सर्वज्ञ बनाते नहीं है। जैसी संसार की व्यवस्था है वैसी सर्वज्ञ बताते हैं।
सर्वज्ञ केवल ज्ञानियों ने अपने ज्ञान दर्शन में देख करके बताई। भाई निगोद के जीव हमको तो दिखने वाले नहीं थे, चर्म चक्षु के लिए निगोद के जीव का दृष्टि गोचर तो संभव ही नहीं है, तो सर्वज्ञों ने बताई। केवल ज्ञानियों ने सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय के जीवों का प्रकार बताया, उनके शरीर बताए, उनके साथ बादर बताए। सूक्ष्म बादर को मिलाकर दोनों ही साधारण के 14 लाख उत्पत्ति योनियां बताई। इन 14 लाख का गणित कैसे आया? वर्ण गंध रस स्पर्श संस्थान से मूल अंक को गुणाकार करने पर ये गणित आता है। अब इस हिसाब से जो व्यवस्था अनंत भूतकाल पहले भी चली वही आज ही चल रही है, वही भविष्य के अनंत काल तक चलने वाली। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा। इसीलिए तो 563 प्रकार के जीवों में अनंत काल में एक भी बढ़ता नहीं, एक भी घटता नहीं। इसका कारण क्या है? तो जैसे जीवों की संख्या फिक्स हो गई, जीवों के क्षेत्र फिक्स हो गए, जीवों की उत्पत्ति योनियां फिक्स हो गई, गतियां फिक्स है, जातियां फिक्स है, बस संख्या जीवों की जो है वो कल इसमें कितने आए, कल उसमें कितने आ जा करते रहे, वो होते रहने वाला है, वो परिवर्तनशील है, इसलिए बदलता रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क। बस संसार में सबसे बड़ा फर्क किसमें? जो मोक्ष में चले जाएंगे वो संसार की संख्या में से कम हो गए। जीवों का अस्तित्व तो बरोबर बना रहा है ना भाई। संसार में जो जीव जितने प्रमाण में जैसे थे, कल वही आत्मा मोक्ष में है। क्या फर्क पड़ा है उसमें? कोई फर्क तो नहीं पड़ा। पर्याय जरूर बदल गई साहब, वो संसारी पर्याय से सिद्ध पर्याय में पहुंच गए, जीव का अस्तित्व तो वही बना रहा है, कोई फर्क नहीं। इसीलिए क्या केवली का स्टेटमेंट क्या है? अनंत काल के पश्चात भी संसार में एक भी जीव की नई संख्या बढ़ती नहीं है, एक भी परमाणु की संख्या सर्वथा नष्ट होती नहीं है, और एक भी नया परमाणु कोई बनता ही नहीं है। इस तरह से संसार का त्रैकालिक नित्य शाश्वत अस्तित्व एक तरीका बताया। मैंने दो में ही क्यों कहा, जीव और पुद्गल परमाणु में? क्योंकि आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय में तो अनंत 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 काल में भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, वे अखंड द्रव्य है। धर्मास्तिकाय अपने आप में अखंड असंख्य प्रदेशी द्रव्य है, अधर्मास्तिकाय अखंड असंख्य प्रदेशी द्रव्य है। आकाश अनंत प्रदेशी अखंड द्रव्य है, क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ भी नहीं। आत्मा जो है असंख्य प्रदेशी द्रव्य है, और वो भी पिंड स्वरूप है, तो एक भी प्रदेश आत्मा का भी नष्ट होने वाला नहीं है। इस कारण एक भी आत्मा के अस्तित्व का लोप या सर्वथा अभाव भी कभी संभव नहीं है, वो भी प्रश्न नहीं आ रहा है। अब रही बात क्या? पुद्गल द्रव्य की। पुद्गल द्रव्य के अंदर स्कंद से परमाणु, परमाणु से स्कंद, स्कंद से पुनः परमाणु, पुनः परमाणु के ये प्रक्रिया चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है, नष्ट नहीं हो रहा है, अभाव नहीं हो रहा है। एक भी परमाणु का सर्वथा नाश अभाव कुछ नहीं है। क्या हो रहा है? पर्याय परिवर्तन हो रहा है। And this type of principle already adopted and accepted by the physics and science. So they also, the physics science says that this is according to the law of causation. It is just converting the changing from of the one to another, but it never disappears or never destroys. विज्ञान ने इस यथार्थ सत्य को स्वीकारा है, लेकिन अब इस यथार्थ सत्य को समझ करके एनर्जी को रिसाइकलिंग करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपने डीजल पेट्रोल चलाया और धुआं बन गया, और धुआं तो आकाश में उड़ गया।
क्या उस धुएं को भी वापस जो है स्टोरेज करके फिर एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं? अभी तक तो विज्ञान इस विचार को भी कर नहीं पड़ा है, संभव नहीं हो पाया है। लेकिन अब वो रिनोवेशन जो है, रिनोवेबल एनर्जी के अंदर इस बात को बीच में ला रहे हैं कि भी एनर्जी नष्ट नहीं होवे और रीयूजेबल अगर होती रहे तो क्या ये संभावना है? अब वो जब होगी कर पाएंगे तब भी बात ठीक है। परमाणु की पर्याय को परिवर्तित करना है। ऊर्जा में सबसे बड़ा, एनर्जी में सबसे बड़ा सहायक साधन तो परमाणु है। चलो ये बात फिजिक्स साइंस की अलग से है, जब हम स्टडी करेंगे तब की बात आएगी। अब आप इसके अंदर क्या समझते हो? ये चारों भेद अब देख रहे हैं क्या? गति एक ही है, जाति अनेक है। गति एक ही है और जाति भी एक ही है। यहाँ पर अनेक गतियों की अनेक जातियां और अनेक जातियों की एक गति। ये प्रश्न किसका? महावीर ने तो इसका चारों भेद करके खुलासा कर दिया। सवाल सुधर्मा जी मानने को तैयार है कि नहीं? सुधर्मा जी जो कह रहे हैं, मेहता जी ध्यान देना, सुधर्मा जी का मत जो है वो गति के बारे में है कि जाति के बारे में है कि शरीर के बारे में है कि ईश्वर के बारे में है कि कर्म के बारे में है कि आत्मा के बारे में है कि योनि के बारे में? कितने भेद मैंने बताए हैं मेहता जी, बोलिए। सुदामा जी का जो मत है वो गति गति के बारे में है, जाति के बारे में है, कर्म के बारे में है, योनि के बारे में है, शरीर के बारे में है, और कुछ है क्या? ठीक है, इतना भी आपने इतना भी बोला है तो भी बड़ी बात है। अब क्यों ये कारण इसको स्वीकारना है ना, ये हम क्यों विचार कर रहे हैं? तो इसी के अंदर कारणवाद है। पहले आपको क्या देखना है? ये कारण पहले समझना है। सुधर्मा जी का विषय ही कार्य कारण भाव को समझने के लिए है। क्या लाया? कारण में परिवर्तन होगा तो कार्य में परिवर्तन होगा, या कार्य में परिवर्तन होगा तो कारण में परिवर्तन होगा? बोलिए विपुल जी, आज तो बैठे हैं क्लास में आप। हाँ साहब, कारण में परिवर्तन होगा तो कार्य में परिवर्तन होगा। अच्छा, कार्य में परिवर्तन होगा तो कारण में होगा कि नहीं होगा? महाराज साहब, कारण होने पर ही कार्य होता है। चलो ठीक है, दोनों तरफ देखना पहले। अब यहाँ पर आपको ये देखना है इन कारणों के अंदर जो है, अब कौन कौन से कारण, कितने कारण है, इनकी बात यहाँ पर चल रही है। नंबर 1, ईश्वर ही कारणभूत है। नंबर 2, कर्म कारणभूत है। नंबर 3, आत्मा को कारणभूत बनाना या नहीं। नंबर 4, शरीर को कारणभूत बनाना या नहीं। गति को कारणभूत बनाना कि नहीं। जाति को कारणभूत बनाना कि नहीं। और एक जो है वो है योनि को कारणभूत बनाना कि नहीं। हाँ जी बोलिए प्रमोद जी। देखिए अभी समझ में थोड़ा कोशिश करना भाई साहब, सब जने मेहनत करना। जी। ईश्वर, कर्म, आत्मा, शरीर, गति, जाति और योनि, ये सभी कारणभूत है या नहीं, हम चेक कर रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा। देखिए पहले दिमाग में कंसेप्ट क्लियर रखना। जो सुधर्मा जी कह रहे हैं उस हिसाब से पुरुष मर के पुरुष ही बनता है। क्या लें, सब पुरुषों अगर मलमूत्र सही जलाया जाए तो गति बदलती है। पहले तो मेहता जी आप अभ्यास करना, थोड़ा देखना, सुधर्मा जी गति मानते हैं कि नहीं मानते हैं?
जाति मानते हैं कि नहीं मानते हैं, 84 लाख योनि मानते हैं कि नहीं मानते हैं। मुख्यतः ये जो है इसके अंदर ये गति जाति योनि संसार की बेसिक वस्तु है ऐसा, और ये इसके लिए मुख्य कारण जो बताए गए हैं ये। अब रही बात कि ये दोनों जो है ये जो धारण करते हैं बदलते हैं उसकी बात है, इनके अंदर क्या समझना है। ये संसार की व्यवस्था में गति जाती होती, ये बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं, किसको बदलना है किसको नहीं बदलना है, बदले तो कारण क्या है, न बदले तो कारण क्या है। ध्यान में आ रहा है, ये समझना है हमको यहाँ पर। तो इसके अंदर जो है एक तो ईश्वरवाद ने दे दिया, अब ईश्वर के कारण जो है बदल रहे हैं गति जाति योनि, तो फिर उसमें पुरुष का या पुरुष शरीर का या पुरुष शरीर मल मूत्र सहित है या रहित है, क्या फर्क पड़ेगा। सुधर्मा जी के मत में उन्होंने कारण स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कारण शरीर को बनाया कि मल मूत्र सहित और रहित को ऐसे शरीर को कारण बनाया। पहले ध्यान दीजिए साहब। बोलिए राकेश जी, दो में से किसको महत्व दे रहे? मल मूत्र सहित और रहित को ज्यादा वो इम्पोर्टेंस दे रहे। हाँ, अब देखिए शरीर तो शरीर है ही, एक्स पुरुष मृत्यु प्राप्त करके मरा है, ये दूसरा पुरुष व्यक्ति मरा है, तीसरा मरा है, चौथा मरा, रोज हजारों मरे। तो इसमें से किसको आपने किस तरह से जलाया, जिसको जिस तरह से जलाया भाई साहब। अभी आप देख लो ना, कोरोना के अंदर कितने मरे, अब उनकी शरीर को किसने क्या किया। अब ये तो ठीक है, दूसरा पक्ष नहीं दे रहे हैं, जलाने न जलाने की बात ही वहां रखी है, लेकिन जो नहीं जलाते हैं वो तो ऐसे ही कब्र के अंदर गाड़ते हैं, तो उनका क्या करना, उनकी गति होगी कि नहीं होगी साहब। क्योंकि ये अभी जो आपने देखा ना श्राद्ध पक्ष गया है, तो उसके अंदर उन्होंने गति नहीं होती है। जीव ने शरीर छोड़ दिया, आत्मा शरीर छोड़कर निकल जरूर गई, लेकिन वो आत्मा अभी प्रेत योनि में भटकती रहेगी भटकती रहेगी। जब उसका बेटा तर्पण करेगा तब उस आत्मा की गति ऊपर उठेगी, तब वो एक लोक से दूसरे लोक से तीसरे लोक में जाएगा। ऐसा हिंदू धर्म के पुराणों में अलग अलग, गरुड़ पुराण में और अन्य पुराणों में ऐसे अलग अलग नियम उन्होंने बताए हैं ऐसा, लेकिन हम कुछ बात बैठती ही नहीं है। सवाल ये है, ये व्यवस्था बैठती कैसे है। अगर आपने शरीर को समूत्र मलमूत्र जलाया या मलमूत्र रहित जलाया, तो फिर ईश्वर का रोल कहाँ बीच में आया। ईश्वर का रोल बीच में कहाँ आया। कैसे आप कहते हो कि भाई ईश्वर के कारण गति हुई, ईश्वर के कारण ऐसा हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये मुख्य हेतु है। अब इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये जो देखा है, अगर गतिवाद स्वीकारे जातिवाद स्वीकारे तो एक गति में अवान्तर जातियां कितनी हैं। गतिवाद जातिवाद को स्वीकारते हैं कि नहीं स्वीकारते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी तकलीफ है। अब इस तरह से जाति योनि आगे जाकर के शरीर बनना है। आज पुरुष है, कल मर के वापिस पुरुष ही बनेगा। ये बात किस आधार पर बैठेगा। अभी इधर देखिए, थोड़ा सा आपको ये भी ख्याल आना चाहिए ना, ये यहाँ पर आपको समझना है, कौन जाकर के वापिस शरीर धारण करेगा। शरीर ही जाकर के, आज यहाँ पर ये पुरुष शरीर है,
आज अगर यहाँ पर स्त्री शरीर है तो यही जाकर के वापिस पुरुष बनेगा, स्त्री जाकर के ही वापिस स्त्री बनेगी, या आत्मा जाकर के पुरुष बनेगा? पहले इन दो की बात करिए। अभी इधर भी बच जाइए, इधर भी बच जाइए, पहला इनका स्पष्टीकरण करना जरूरी है। हाँ जी बोलिए साहब। विपुल जी ध्यान है आपका, बोलिए। जी महाराज साहब, आत्मा ही महाराज साहब पुरुष स्त्री इत्यादि बनेगी। अरे आप अपना मत दे रहे हो कि सामने सुधर्मा जी पंडित जी का मत समझ के बोल रहे हो? महाराज साहब मैं तो बता रहा हूँ अपना। ये पहले उनकी बात करिए ना। हाँ डॉक्टर साहब તમારું બંધ રાખજો, आवाज બહુ આવે છે। हाँ जी, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, महावीर क्या कह रहे हैं? आत्मा ही जा करके शरीर धारण करेगी। अब वो चाहे पुरुष बने स्त्री बने, उसके कर्म अलग है। ये क्या कह रहे हैं? आत्मा का नहीं मान रहे हैं, या मानते हैं कि नहीं मानते, ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। लेकिन इनका कहना है कि जला तो दिया आपने, तो जलाया कब जलाया आपने? आत्मा ने शरीर छोड़ा तभी जलाया। जब तक आत्मा शरीर में है वहां तक कोई नहीं जलाते हैं। तो ये तो है, व्यवहार की बात आ गई। तो अब ये शरीर जा करके यदि पुरुष बनता हो या स्त्री बनता हो, तो जो शरीर नहीं जलाते उनका क्या होगा? लेकिन बात कहाँ आ रही है? सुधर्मा जी जब थे तब वहां उस काल के अंदर शरीर को नहीं जलाने वाला कोई पक्ष ही नहीं था। अरे ये बात ध्यान में आ रही है? जैन साहब थोड़ा सोच लेना। सुधर्मा जी का काल कौन सा है? आज से 2545 साल पहले का है। और 2545 साल पहले शरीर को गाड़ने वाले, मतलब दफन करने वाला कोई धर्म, कोई संप्रदाय, कोई पंथ था ही नहीं। ये जो दफन करने वाले एक वर्ग 1400 साल का है, एक वर्ग भी 2023 साल का है। तो दोनों ही पक्ष हैं, वो दोनों पक्ष पहले के काल में नहीं थे। तो नहीं थे उस समय कंपलसरी सभी लोग अपने मृतक का दहन करते थे। उसको कहते हैं अग्नि संस्कार। नाम ही रखा है। ये क्यों रखा है? आग के अंदर शरीर का विलय करना, इसी को कहते हैं अग्नि संस्कार। अब हिंदू धर्म ने संज्ञा दी है पंच महाभूत में विलय होना। जैन धर्म ने अग्नि संस्कार नाम दिया है। उस समय बौद्ध धर्म था, लेकिन बौद्ध धर्म के अंदर भी जो है अग्नि संस्कार ही होता था। उनके अंदर भी दफन करना, गाड़ देना, ये बात व्यवहार में नहीं थी। बात आ गई ध्यान में? अब रही बात ये कि भी शरीर तो है, तो शरीर तो जल गया। अब जल गया तो वो मलमूत्र सहित शरीर जले या मलमूत्र रहित शरीर जले, इसके अंदर गति बदलने न बदलने की कारण कार्य भाव बैठता ही नहीं है। अरे ये बात ध्यान में बोलिए, विपुल जी बोलिए। हमारा सब वो परिवर्तन आप जो बता रहे हैं वो कारण कार्य भाव नहीं बैठेगा। आप भी इतना शॉर्ट में बोल देते हो। अरे आज बैठे हो तो आप भी सीखो ना, थोड़ा बहुत तो सीखना तो जरूरी है ना। एक थोड़ी ऐसी स्थिति के अंदर जलना, शरीर का दहन करना, समझे कि नहीं? अब जब शरीर जलाया जाता है ना, तो भी कैसे, किसको, हम किसकी बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर जिसने शरीर का दहन कर दिया तो अग्नि का काम है। अग्नि क्या करेगी? आग तो दोनों को जलाएगी।
चाहे मलमूत्र सहित शरीर है तो भी जलाएगी, मलमूत्र रहित है तो भी जलाएगी। क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये वेद वाक्य को लेकर आपने दो प्रकार की द्विधा क्यों बनाई? मल मूत्र रहित शरीर को जलाया जाए तो पुरुष वापिस मर के पुरुष ही बनेगा, और मल मूत्र सहित जलाया जाए तो पुरुष मर के पशु बन जाए, श्रृगाल बन जाए। तो ये मलमूत्र बीच में क्यों आना चाहिए? ये बीच में क्यों आना चाहिए? ये प्रश्न यहाँ उपस्थित हो रहा है। बोलिए आशा में जी, समझ प्रश्न क्या समझ में आया? ऐसा समझ आया कि जब शरीर को जलाया जाता है तब उसको मल मूत्र के साथ जलाया जाए या उसके रहित जलाया जाए, उसमें क्या फर्क पड़ता हाँ, है? तो उसके कारण, इसको अगर कारण माना जाए तो इस कारण से वापिस जो है, एक अगर मलमूत्र रहित जलाओ तो पुरुष बन जाएगा, और मलमूत्र सहित जलाओ तो वो पशु गति में जाकर श्रृगाल बन जाएगा। तो आपने कारण फिक्स कर दिया। कारण अब शरीर भी नहीं है, कारण ईश्वर भी नहीं है, कारण कर्म भी नहीं है, अब कारण गति ज्योति योनि कुछ भी नहीं है। आपका सबसे बड़ा मुख्य कारण बीच में आ गया, मलमूत्र सहित या रहित। इस कारणवाद को आप कैसे बैठाओगे? इनमें से आप कोई कारण नहीं ले रहे हो। इनमें से कारण, इनमें से ये 7 कारण दिए हैं, इनमें से अगर कोई कारण आपका बैठे तो चलो भाई, ईश्वर ने अपनी मर्जी से पुरुष को पुरुष बनाया, कर्म के कारण पुरुष वापस पुरुष बने, कर्म के कारण स्त्री वापस स्त्री बने, आत्मा ही जाकर के कर्म के कारण शरीर धारण करती है, या तो एक ही गति में जाए या गति बदले, तो दोनों ही बात है। अब जाने वाले को यहाँ पर महावीर ने अपनी तरह से शरीरवाद को कोई बीच में महत्व नहीं दिया, ईश्वरवाद को स्वीकार ही नहीं किया है। अब रही बात किसकी? कर्म और आत्मा की। साथ आत्मा ही जा करके तथा प्रकार का शरीर धारण करेगी। तो अब जो आत्मा को है, इधर देखिए, ये आत्मा इस कर्म को लेकर के जाएगी। अब ये कर्म लेकर के जाए तो अब एक गति में रहे या गति परिवर्तन करे, यहाँ तो कर्म की कारणता बैठ रही है, लेकिन आप सुधर्मा जी, आप कर्म को नहीं स्वीकारते हो। कर्म को स्वीकारोगे तो आप एक गति बात को पकड़ के नहीं रख सकते हो, फिर तो गति बदलती जाएगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप कर्मवाद को नहीं स्वीकारो और आपने इसमें से सर्वथा नीचे उतर करके मलमूत्र को ही कारण बना लिया, तो ऐसा क्यों किया? चलिए अब ध्यान देना थोड़ा सा। आप अगर मलमूत्र सहित जलाने का कारण बनाओ तो पशु पक्षियों का क्या करेंगे? भाई पशु पक्षी वो भी तो जीव है, उनकी भी तो गति होनी है, और आपने एक गतिवाद के अंदर पशु पक्षियों को भी गिना है, और एक गतिवाद में लेकर के जो आज है, घोड़ा है, घोड़ाई मर के घोड़ा बनेगा, गधा है, गधाई मर के गधा बन जाएगा, हाथी है, हाथी मर। तो गतिवाद आपने कर्मानुसार सबका नहीं स्वीकारा है। तो गतिवाद में एक गतिवाद, अब उसमें उन पशु पक्षियों का क्या होगा? ऐसे गाय भैंस पशु पक्षी आदि है, एक तो चतुष्पद प्राणी है, चारों पैर है, हाथ नहीं है,
अब वो अपने मल मूत्र को साफ कहाँ करने जाएंगे, कैसे करेंगे? भाई शरीर तो उनका भी औदारिक है ना, तो जिनका जिनका शरीर औदारिक है, औदारिक शरीर में मलमूत्र बनना अवश्य है, ये अनिवार्यता है। अब वैक्रिय शरीर के लिए मलमूत्र आदि का प्रश्न नहीं आता है, लेकिन वो भी शरीरधारी जीव तो है, तो उनकी गति का क्या होगा? ध्यान दीजिए, मृत्यु उनकी भी होनी ही है, भले ही शरीर औदारिक न भी हो, भले ही शरीर जो है वो वैक्रिय हो, लेकिन मृत्यु तो होनी है। तो मृत्यु होने या न होने में शरीर कारणीभूत है या और कुछ? हंसाबेन बोलो, ध्यान में आ रही है बात? मृत्यु होने न होने में कर्म और शरीर दो कारणभूत है। तुम्हें ध्यान आप्યું नहीं साहब, क्या बोलेंगे? विपुल जी बोलिए। महाराज साहब, कर्म ही कारणभूत रहेगा। अरे आप तो बिल्कुल सिद्धांत ही बनाने की बात करते हो। प्रश्न क्या पूछा है मैंने? ध्यान नहीं है आपका। अब इसके अंदर पहले शरीर को और मृत्यु के पश्चात दूसरे शरीर को धारण करने में वैक्रिय शरीर हो या औदारिक शरीर हो, भाई गति मृत्यु तो सबकी होनी है। मृत्यु शरीर के कारण नहीं हो रही है, मृत्यु आयुष्य कर्म की समाप्ति के कारण हो रही है। बोलिए विभा बहन, पहले ये बोलो। मृत्यु आयुष्य कर्म की समाप्ति के कारण हो रही है। हाँ, मृत्यु होना मतलब क्या है? अगर आप पहले मृत्यु के कारण को स्वीकारते हो कि नहीं, तो कर्म बीच में आया सा। कर्म के अंदर आयुष्य कर्म जो है वो प्रमुख है, जो मृत्यु या जन्म के निमित्त कारण बन रहा है। जब जब जिस किसी भी जीव का आयुष्य कर्म समाप्त हो जाएगा, वो जीव अपना शरीर छोड़ करके निकल जाएगा। निकलने के बाद उसको गति धारण करनी है अगली, लेकिन जाने के पहले उसको गति नाम कर्म बांध करके जाना है, तो कर्म जो है वो उस प्रकार की गति में ले जाएगा। ये व्यवस्था सुधर्मा जी के ज्ञान में नहीं है। जिस तरह से महावीर ने ये कर्मानुसारी व्यवस्था बता करके संसार का संचालन बताया। बोलिए राहुल जी, मैंने क्या बताया? क्या हो गया? चलो छोड़िए जी, बोलिए। हमारे के शरीर निकलने के बाद गति नामकरण को लेकर वो नामकरण को लेकर अगली गति धारण करेगी, ये अरे सुधर्मा जी के ध्यान में नहीं है। क्या आप क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? शरीर निकलने के बाद क्या भाषा बनाई? गति शरीर निकलने के पहले गति नामकरण को धारण करके, गति नामकरण लेके फिर वो अगली गति में जाएगी, अगला शरीर धारण करेगी, ये एक सुधर्मा जी के ध्यान में नहीं है। नहीं है तो देखिए महावीर क्या कह रहे हैं, गति कब प्रश्न आता है, गति का प्रश्न कब आता है, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पर जो मैं आपको अलग से समझा रहा हूं, अब ये देखिए, ये यहाँ पर है, ये एक जीव है, अब इसके अंदर ये जो है ये इसका जीव है, यहाँ पर इसको नाम दिया है ये जीव और ये शरीर है। हाँ जी, अब किसकी गति किसकी होनी है? राकेश जी बोलो, जीव की गति होगी कि शरीर की गति होगी? गुरुजी, जीव की गति होगी। क्यों? क्योंकि वो आत्मा है, शरीर पुद्गल परमाणु है। अरे भाई साहब, पहले गति शब्द का सामान्य अर्थ क्या बैठाएंगे? चलना, जाना, दौड़ना, भागना, ये सब गति है ना।
गति के अंदर जो मूवमेंट्स है, तो अब शरीर कहां से गति करेगा? जाने की शक्ति किसमें है? क्या आत्मा में। है? हाँ बोलिए। जाने की शक्ति किसमें है? अब गति का मतलब क्या हुआ? जाने की शक्ति। अब किस गति से कहाँ जाना है? अब जाना किसको है? इधर देखिए पहले मेहता जी, कर्म की शक्ति है गति की कि आत्मा की गति की शक्ति है? आत्मा की शक्ति है। बोलिए बरोबर, राहुल जी बोलिए। आत्मा की वीर्य शक्ति के कारण जीव जाता है। अब ये देखिए यहाँ पर ये जीव है, ये इसका आयुष्य कर्म है। अब आयुष्य कर्म समाप्त हो गया, समाप्त होते ही इसकी मृत्यु हो गई, और जैसे ही मृत्यु हुई तो ये जीव निकल गया और इसने शरीर छोड़ दिया सर। अब जैसे ये जीव निकला, समझे, ये देखिए शरीर यहाँ पर है, शरीर जो है जैसा है वैसा है, पड़ा है, लेकिन जीव आत्मा निकल गई। अब आत्मा के अंदर गति करने की शक्ति है या कर्म में गति की शक्ति है? मीना बहन जी बोलिए। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम आस्किंग? Yes, I think it's the Atma's Shakti. So what type of that energy? Who have that energy? Either the soul or the karma? The soul. Right. ध्यान दीजिए, अब गति करने की शक्ति क्षमता आत्मा की है, गति करना आत्मा को है, लेकिन गति कराने वाला कर्म है। आ रहा है ख्याल में? गति कराने में कारणीभूत निमित्त जो है वो कर्म पर्टिकुलर कर्म है, ऐसे नहीं हो जाएगा ऐसा। तो अब गति उसको करनी है। इधर देखिए, गति का मतलब क्या? अभी दो अर्थ है गति के, हम दो में से पहले आप ये मत सोचना समझे कि नहीं। हाँ, ये जो है देखिए गति, अब एक गति कौन सी हुई? चार गति, ये जो आप कह रहे हो ये हो गई। और ये गति का दूसरा अर्थ क्या है कि जाना, क्षेत्र में पहुंचना सा, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक जाना पहुंचना, इसको हम यहाँ गति कह रहे हैं। तो ये जो है आपने देखा कि ये पूरा लोक क्षेत्र है, और इतने पूरे लोक क्षेत्र के अंदर अब ये जीव यहां से निकला है, अब इसको किस दिशा में जाना है, किस तरफ इसको गति करनी है। मैंने पहले अभी कहा गति करने की शक्ति क्षमता आत्मा की है, करना आत्मा को है, क्रिया किसको करनी है? आत्मा को करनी है। अब ये चार दिशा में जाना, इसलिए चार गति का नाम। स्वस्तिक, इट इज नथिंग बट इट शोज ओनली द डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन जीव को किस में जाना। अभी शरीर छोड़ करके निकला है, और जैसे ही शरीर छोड़ करके निकला, अब उसको किस दिशा में, किस गति में जाना है, ये पहले निर्णय कौन करेगा साहब? आत्मा निर्णय करेगी। आत्मा तो चली जाए, छोड़ दिया आत्मा ने शरीर। अब क्या यहाँ से निकलने वाली प्रत्येक आत्मा जो है अपनी तरह से ऊर्ध्व गमन ऊपरी दिशा में ही जाएगी, या उसको नीचे की दिशा में भी जाना कि नहीं जाना है, ये पहले बोलना है। ध्यान दीजिए, समझे कि नहीं? आपको ख्याल आया कि नहीं आया विषय वस्तु का? चलिए, विपुल जी छोड़ के चले गए। बोलिए मेहता जी, क्या है किसकी गति का ओरिजिनल, द नेचर ऑफ द गति? नेचर ऑफ द गति आत्मा की है, मगर वो कौन से डायरेक्शन में जाएगी, ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, वो कर्म करेगा। बोलो बोलो, नेचर
मूलभूत स्वभाव यहाँ द्रव्य से बात करना है। आत्मा का है तो हाँ। मूलभूत स्वभाव आत्मा। बोलो राहुल जी। मूलभूत स्वभाव आत्मा का ऊपर जाने का है। हाँ, वेरी गुड। ऊर्ध्व गति गमन का मूलभूत स्वभाव है। अब सभी आत्मा ये ऊर्ध्व गति लेके ऊपर जाए तो नीचे कौन जाएगा? इधर नीचे का क्या करना? ये है नरक गति है, यहाँ पर इसको भी गति नाम दिया है। इधर इसको जो है तिर्यंच गति नाम दिया है, इधर इसको मनुष्य गति नाम दिया है, ये इधर इसको देव गति नाम दिया है। इसलिए सबने क्या किया है? देव गति, देव गति। अमर अमर भेजेंगे, अमर भेज। तो ये यहाँ पर गति कौन कर रही है? गति आत्मा को ही करनी है, इसमें दो राय नहीं है। और ओरिजिनल आत्मा का नेचर ऊर्ध्व गति गमन का है, बिल्कुल सर। लेकिन वो गुण आत्मा का प्रकट कब होगा? जब कर्म नहीं होगा तब प्रकट। ध्यान में आई बात? कर्म जब होगा ही नहीं तब ये गुण प्रकट होगा। अभी तक क्या हुआ है? आज दिन तक ये गुण प्रकट ही नहीं हुआ है। अनंत 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 काल बीत गया, अनंत भव बीत गए, निगोद से लेकर मनुष्य तक के सारे ही भव अनंत बीत गए। ये गुण जो है ये पर्टिकुलर गति नाम कर्म से दबा हुआ पड़ा है। इसलिए अनंत अनंत काल में आज दिन तक कभी आत्मा ने ऊर्ध्व गति, वैसी ऊर्ध्व गति कभी की नहीं। अब देखिए, ध्यान से सुनना। गति ऊर्ध्व, काल एक समय, गति का डेस्टिनेशन अंतिम छोर तक। कहां तक? जहां तक गति सहायक द्रव्य है वहां तक गति करना। जहां गति सहायक द्रव्य का अंतिम प्रदेश समाप्त हो जाए वहां तक गति करना है। तो ऐसा आज दिन तक कभी हुआ ही नहीं ऐसा। इधर देखिए, अनंत बार आत्मा यहां तक गई नहीं गई ऐसी बात नहीं है। अनंत बार आत्मा यहाँ तक जाकर के आई। किस स्वरूप में जाकर आई? वहां पर, यहाँ पर गई तो भी जो है ये भी एकेंद्रिय के ही भाव थे। सूक्ष्म एकेंद्रिय के जन्मों में आत्मा ने लोकांत प्रदेश में जाकर के भी आए। हाँ जी, बोलिए आशा बहन जी। लोकांत प्रदेश किसको कहेंगे? लोकांत प्रदेश इसको कहेंगे कि जहाँ तक धर्मास्तिकाय और धर्मास्तिकाय। हाँ, हाँ, धर्मास्तिकाय द्रव्य का अंतिम प्रदेश भी बरोबर जुड़ा हुआ है, उतना ही लोकांत प्रदेश है। और जहां तक गति सहायक साधने भूत द्रव्य, जिसकी सहायता से आत्मा को गति करना है, वहां तक तो ऐसी गति आज दिन तक आत्मा ने नहीं की। एकेंद्रीय में गई तो भी वो ये चार गति के चक्कर में जाकर के गई है। ये कर्म क्षय तो हुआ नहीं है। जब सर्व कर्म क्षय नहीं हुए तो आत्मा कैसे अपने ओरिजिनल नेचर से ऊर्ध्व गति में जाएगी? तो संभव नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है गति का मूलभूत स्वभाव आत्मा का है, लेकिन कर्म के आवरण से आवृत है, ढका हुआ है, बंधा हुआ है। बस इतना फर्क है। ये थोड़ा कंसेप्ट ध्यान में रखना। कल फिर हमको ये बात घोटनी पड़ेगी सब, तब बात बैठेगी। इतना जल्दी, बहुत जल्दी पूरा नहीं होता है। क्या करो, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन समय फास्ट चलता है हमारे से। बोलिए, किसको प्रश्न पूछना है? आज छोड़िए जी, आप बिना प्रश्न पूछे ऐसे ही खाली जाएगा दिन आपका। आज मास्टर चिंतन में हूँ थोड़ा। अरे आपने जो पढ़ाया है, वाह, बहुत बड़ी बात कर दी आज आपने। चिंतन कर रहे हैं।
बोलिए मीना बहन जी। हाँ, Maharaj Sahib, what's the difference between 84 lakh yoni and that 563 configuration? 563, this is the type of the living being, those who had already made the particular physical body structure. And for to make that particular physical structure, there is the yoni. In that yoni, they can make the different types of the physical structure. हाँ जी, बोलिए विभा बहन जी। साहिब जी, आत्मा जब कर्म से रहित हो जाती है तब ऊर्ध्वगमन करती है, मतलब आत्मा हल्की हो जाती है। जब भारी होती है तो वो अधोगमन करती है। तो सूक्ष्म जीव का कर्म होते हुए भी वो ऊपर की तरफ क्यों गया? तो कर्म लेके गया ना, तो भारी तो है वो आत्मा, फिर भी वो हाँ, तो लोकांत कर्म के कारण भारी हुई है ना। गुण आत्मा गुण से कर्म विरुद्ध विपरीत भाव में है। अब कर्म विपरीत भाव का इस प्रकार का बना और वो लेकर के गया। अब सूक्ष्मता उसके लिए और सहयोगी बन गई कि कहीं भी जा सकता है, चला है। लेकिन इतना सूक्ष्म होने पर भी कर्म ने नहीं छोड़ा, इसलिए एक केंद्रीय पर्याय में रह कर गया। अब ये मुझे फिर वापस डायग्राम से समझाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। कल फिर हम इसके बारे में बात करेंगे सब, और कोई नहीं है। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो बच्चायाणम, नमो लो एसो बसारो, एसो पंच नमकारो सब भाव प्रणासम, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरु, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्रात्य जैन धर्मो सुमंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवलतो धर्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा, चत्तारि शरणं प्रवचामि, अरिहन्ते शरणं प्रवचामि, सिद्धे शरणं प्रवचामि, साहु शरणं प्रवचामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवचामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याण कारणं, प्रधानं सर्वधर्मान् जयं जयति शाश्वतम्। त्रिकाल वंदना साहब जी। त्रिकाल वंदना साहब जी, हमारे जो साहब जी। बहुत आशीर्वाद। हाँ, सबको आशीर्वाद।